नमस्कार। वक्त हो गया है महाबहस का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। मथुरा में 6 दिसंबर से पहले हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अयोध्या हमारी अब मथुरा काशी की बारी वाले बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी फिर 2022 चुनाव से पहले धर्म और हिंदू मुस्लिम की सियासत करके सत्ता पर कब्जा पाना चाहती है, सत्ता हासिल करना चाहती है। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि हर जगह विकास हो रहा है, लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी उसके लिए आस्था के केंद्र हैं। यहां विकास करने के सियासी मायने निकालना विपक्ष की ओछी सोच है। अब मथुरा काशी की बारी। और काशी तो एक तरह से लोगों को दिखाई दे रहा है और मथुरा वृंदावन में भी बहुत विकास का काम तेजी से हो रहा है। मैं यह मानता हूं कि अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो या किसी भी धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ तीर्थराज प्रयाग का मामला हो, इसका मतलब यह नहीं होता कि हम इसे चुनाव से जोड़ करके देखते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम सपा बसपा कांग्रेस की तरह केवल मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते हैं। 22 में काम आएगा धर्म कार्ड। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी भी जाति धर्म की बात कर लें, कितनी भी जाति धर्म की राजनीति करने की कोशिश करें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भी इनके बातों में नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार यहाँ पे विकास के नाम पे वोट करेगी, यहाँ पे महंगाई के नाम पे वोट करेगी, बेरोजगारी के नाम पे वोट करेगी, महिलाओं के अत्याचार के नाम पे वोट करेगी। अयोध्या, मथुरा, काशी आस्था के केंद्र। प्रभु श्री राम, काशी, मथुरा, ये हमारे आराध्य और ये हमारे लिए आस्था का विषय है। ये कभी हमसे अलग नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचकर कोई बात करें कि भाजपा से आप इन चीजों को, आस्था को अलग करके बात करेंगी, विकास हमारी प्राथमिकता है, आस्था हमारे लिए सब कुछ है। आस्था या सियासी स्टंट। काशी तो सबकी है, काशी तो पूरे विश्व का धुरी है, केंद्र है, भोलेनाथ की काशी है। ये भाजपा के नेताओं का जो अहंकार है, जो केशव मौर्य का बयान है, भगवान भोलेनाथ भी देख रहे हैं और देश का जनमानस देख रहा है। इस तरीके के बयान देकर सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म और भोलेनाथ का अपमान करने वालों को जनता 2022 में सत्ता से बाहर कर दंड देगी, सबक सिखाएगी। चुनाव से पहले धर्म अधर्म। ऐसे वक्त में अगर कोई शख्स मंदिर और मस्जिद की राजनीति करता है, हिंदू और मुसलमान की तफरीक की बुनियाद पर सत्ता हासिल करना चाहता है, तो मैं समझता हूं ये तमाम चीजें एक सोची समझी साजिश के तहत की जा रही हैं। क्या 22 में काम आएगा धर्म कार्ड? और महाबहस पर हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी की प्रवक्ता हैं अनिला सिंह, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। एसपी के प्रवक्ता है विजय राठी, वो भी जुड़ चुके हैं। वीएचपी प्रवक्ता है विनोद बंसल और साथ ही मुस्लिम स्कॉलर हैं फाजिल अहमद और महंत नवल किशोर दास हैं, धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिला जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बीजेपी विकास की बात करती है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि चुनाव जिस तरह नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी का धर्म कार्ड खेलने का सिलसिला और तेज दिख रहा है। ड्रम और लोगों को कॉम्प्लेक्स महसूस होता है अपने आप को सनातनी कहने में या ये कहने में, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबने ये कहा है कि अगर हम हिंदू की बात करते हैं, हिंदुज्म की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, ये वे ऑफ लिविंग है। परंतु अपने आप को हिंदू कहने में भी इनको बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, अपने आप को सनातनी, आर्य समाजी किसी भी रूप में। इसीलिए मैं हिंदुत्व, हिंदुज्म, सनातनी, आर्य समाजी, गायत्री परिवार, जो भी कुछ है, कुछ भी आप कह लीजिए, सब एक ही चीज है। कहलाने में बहुत कॉम्प्लेक्स महसूस होता है। आपको लगता है कि अरे ये तो कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तो बात नहीं हो रही, हम अपने आप को सेक्युलर दिखाएंगे। सेक्युलर दिखाने में ये लोग क्या करते हैं, अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान होने देते हैं, और जो लोग अपमान करते हैं उनकी वकालत करने के लिए खासतौर से टेलीविजन पर आ जाते हैं। अभी आप देखिएगा, बहुत सारे वकालत करने के लिए यहाँ पे बैठ जाएंगे। मैं एक चीज जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के हर योजना, जो सोशल बेनिफिट स्कीम्स थी, धर्म और जाति नहीं देखी है, केवल और केवल देखा कि कौन डिजर्व करता है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को वो दिया। पर आप कहती है कि क्या आपको अपनी हिंदू संस्कृति पे गर्व है? हाँ जी है।
आपको हिंदू होने पे गर्व है? हाँ जी, बहुत है। क्या आपकी सरकार क्या करती है? बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे कार सेवकों ने गिरफ्तारी दी, जाने दी, रामलला मंदिर बनाने की जो पूरी एक जंग हमने लड़ी है, एक जो वो पूरी लड़ाई लड़ी है, आज की तारीख में भव्य रामलला मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम बिल्कुल काशी की भी बात करेंगे, हम मथुरा की भी बात करेंगे। हमने रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जो अपना शक्तिपीठ सर्किट, इतने सारे सर्किट है वो हम बना रहे ठीक हैं, है। बिल्कुल बना रहे हैं और गर्व से कहते हैं यानी कि बना आप रहे हैं। विकास की सब बात बना कर रहे रही हैं। हैं, बीजेपी विकास की बात कर रही है। विजय राठी साहब, क्यों नजर नहीं आ रहा विकास आपको इन बातों में? देखिए, इन्होंने बात करी है, मथुरा की बात करेंगे, काशी की, आप बात कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन सवाल मेरा ये है कि उन्नाव की बात कब करेंगे, लखीमपुर की बात कब करेंगे, हाथरस की बात कब करेंगे, अभी जो टीईटी का पेपर लीक हुआ है उसकी बात आप कब करेंगे? जो जितने बेरोजगार हैं, देखिए मेरे आंकड़े नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। 6.9 से घट के जीडीपी उत्तर प्रदेश की आधा रह गई है योगी जी के टाइम में, उसकी बात कब करोगे आप? आपने 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने की बात करी थी उत्तर प्रदेश में, उसकी बात कब करोगे आप? 5 साल में 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उसकी बात कब करोगे आप? आपने कहा था बिजली कनेक्शन फ्री मिलेंगे किसानों को, उसकी बात कब करोगे? डीजल पेट्रोल सस्ता देंगे, उसकी बात कब करेंगे? ये सवाल है और लोकतंत्र के तकाजे हैं, क्या ये सवाल बनते हैं, नहीं बनते हैं? ठीक है, इतनी सीनियर प्रवक्ता बीजेपी की बैठी हैं। आपके इन सवालों के मेरा जवाब सवाल भी आपके अनिल सिंह माध्यम जी से से ले पूरा लेंगे, देश लेकिन अब मैं देखेगा। अपने आगे के इन मेहमानों का सवालों रुख के करना जवाब चाहूंगी। बनते विनोद हैं, नहीं बंसल बनते साहब हैं। प्रवक्ता हैं वीएचपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी, जिस तरह से काशी का विकास हो रहा है, ये कोई एक शख्स नहीं कह रहा है, काशी में जिस तरीके से काम हुए हैं वो दिख रहे हैं और आगे जो भी जाएगा उसको नजर भी आएगा। लेकिन जब मथुरा की बात हो रही है या काशी की बात हो रही है तो क्यों फिर धर्म कार्ड का नाम इसे दिया जा रहा है? क्या इन धार्मिक स्थलों का नाम लेना एक वर्ग को या एक विपक्षी पार्टी को गलत नजर आता है? किस तरह की सियासत दिख रही है आपको इसमें? अपर्णा जी, सबसे पहले तो आपको सुधी दर्शकों को बधाई दे दूं और साधुवाद दे दूं अपने उत्तराखंड की सरकार को, जिन्होंने धार्मिक बोर्ड जो बनाया हुआ था 4 धाम की यात्रा के लिए, उस बोर्ड को भंग करके और मंदिरों को वापस हिंदू समाज को सौंप दिया है। और मुझे लगता है शेष राज्य सरकारें भी इस कार्य का अनुसरण करेंगी। विश्व हिंदू परिषद को इसका पूरा विश्वास है। दूसरी बात यह कि देखिए, अगर मंदिरों की बात आती है, कि हिंदू धर्म की बात आती है, आस्था विश्वास की बात होती है, भारतीय संस्कृति की बात होती है, भारतीय इतिहास की बात होती है, या हमारे परम पावन जो है ना अपने इतिहास पुरुषों की बात होती है, तो इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। अपर्णा जी, कोई नई बात नहीं है। हिंदू समाज तो हमेशा से पिछले 70 वर्षों के इतिहास में अगर देखा जाए तो 60 वर्ष से अधिक समय तक हिंदुओं का दोहन होता रहा, हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक साबित होता रहा, किया जाता रहा। आप हिंदू देखिए, इस्लामिक जिहादी जो है कैबिनेट मंत्रालय तक प्राप्त कर गए वहां उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो सीधा सीधा भारत माता को डायन करते थे। और भारत, यही उत्तर प्रदेश से जिससे चुने हुए कुछ माननीय सांसद संसद में जाकर के भारत माता का वंदन करने से और वंदे मातरम से जो है परहेज करते थे, वो कन्नी काट के संसद का अपमान करके चले जाते थे। और अब देखिए कि उसी उत्तर प्रदेश के अंदर अभी वापस जो है वो राष्ट्रीयता की लहर जागी है। राम जी का मंदिर बनने वाला है और वो 2023 तक आप सभी लोग, हम सब लोग मिलकर के भगवान रामलला को उनके अपने गर्भगृह में दर्शन करेंगे पुनः। और आप देखिए, अगर काशी की बात कोई करता है, मथुरा की बात करता है, और उसमें अगर ठीक है, बाकी मेहमानों के पास नहीं, ठीक है। विनोद बंसल साहब, एक और सवाल लूंगी मैं आपसे यहाँ पर। मैं पूरा कर रहा हूँ जी। मैं कहता हूँ, अगर इनको कोई तकलीफ नजर आती है कि उत्तर ये जो भाजपा अगर कोई राजनीति कर रही है, तो मैं कहता हूँ जो भाजपा कर रही है उससे आगे 3 कदम आगे आप क्यों नहीं चले जाते? आप बोलो ना, कार सेवा के लिए समाजवादी पार्टी जाएगी। अभी गोरखपुर में जो बच्चे मरे थे, 60 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से, एक एक सवाल सभी से ले लेते हैं। राठी साहब, एक एक सवाल सभी से ले लेते हैं, देखिए तभी सार्थक चर्चा मानी जाएगी ना। ठीक है, नहीं वो हिंदू नहीं, ठीक है। फाजिल अहमद साहब, क्या धार्मिक स्थलों की बात करना और खासकर हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों की बात करना, क्या एक खास चश्मे से देखा जाए? क्या यही इंसाफ होगा? देखिए, ये लोग जो कुछ भी करते हैं अपनी राजनीति के लिए करते हैं। ये धर्म की बात, ये लोग राजनीति की आड़ में धर्म की बात करते हैं।
मकसद इनका राजनीति करना है, सत्ता तक पहुंचना है, सत्ता की बात करना है। कौन लोग? आरएसएस हो, बीएसपी हो, बीएचपी हो या भारतीय जनता पार्टी है, जो लोग भी ये आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आस्था की बात है, आस्था तो सबकी है ना सर। ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर है, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन लौटूंगे आपके पास। यहाँ पर महंत नवल किशोर दास जी, सनातन को हमेशा उदारता के साथ देखा गया। सनातन धर्म के अनुयायी खासतौर पर सभी के प्रति प्रेम और परस्पर आपसी भाईचारे की भावना को लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो फिर क्यों उस सनातन को अब कट्टरता के साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश एक पार्टी कर रही है या बाकी लोग कर रहे हैं, उसे एंटी सेकुलर बताकर? देखिए, हमने तो सदैव पूरे विश्व को, पूरी मानवता को कहा वसुदैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को हम बंधुत्व की दृष्टि से ही देखते हैं। जहाँ तक मथुरा और काशी की बात है, तो संतों ने श्री राम जन्मभूमि का जब आंदोलन प्रारंभ हुआ था विश्व हिंदू परिषद के साथ, तब तय कर दिया था कि मथुरा, काशी, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। हमने कभी किसी कपट छल नहीं किया। हमने कहा करीब करीब 30,000 से ज्यादा हमारे प्रमुख मंदिरों को विधर्मियों ने विध्वंस किया। हमने 3 मंदिर मांगे। इससे बड़ा बंधुत्व क्या होगा? इससे बड़ी मानवता क्या होगी? इससे बड़ा अपनापन क्या होगा? 3 मांगे। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, काशी में भी भगवान करेगा जल्दी बनेगा, और मथुरा, ये तो हमने कहा था अयोध्या भी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये तीनों मंदिर, वैसे हर मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, पर मुख्य रूप से 3 हमारे आस्था के केंद्र हैं। भगवान मर्यादा पुरुष श्री राम का, लीला प्रसन्न भगवान कृष्ण और काशी विश्वनाथ। ये तीनों मंदिर हम बनाएंगे और संविधान के दायरे में बनाएंगे। जैसे हमने कोई आस्था के नाम पर नहीं, प्रमाण के नाम पर प्रत्यक्ष प्रमाण देकर के अयोध्या का मंदिर निर्माण हो रहा है, ऐसे ही प्रमाण देकर के काशी और मथुरा भी बनाएंगे। हमारे आस्था का केंद्र है। हम अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हाँ, हम चाहते हैं सभी अपनी आस्था के साथ रहें, व्यवस्थित रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, पर हमको अपमानित करके रहेंगे, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करके रहेंगे, मेरे ख्याल से हिंदू समाज इतना अब मौन नहीं रहेगा। ठीक है, मैं अंगला सिंह जी आपके पास आ रही हूँ राठी साहब के सवालों को लेकर। उससे पहले लेकिन एक मैं जिम्मेदार अपील करना चाहती हूँ अपने तमाम दर्शकों से। आप टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, हम ये लगातार न्यूज़ 18 आपसे ये अपील करता है कि देखिए, किसी भी तरह के भड़काऊ मैसेज को आगे फॉरवर्ड ना करें, किसी भी तरह की भड़काऊ बातों में ना आए, और ना ही जो शांति व्यवस्था है या कानून है, व्यवस्था है, उसे भंग करने की कोशिश करें। और आपकी जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, कि जो फॉरवर्ड मैसेज आते हैं उन्हें हम आगे और फॉरवर्ड ना करें, उस चेन को ना बढ़ाइए। एक जिम्मेदार एंकर होने के नाते, जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपसे ये अपील करते हैं। अब मैं आती हूँ अंगला सिंह जी आप पर। राठी साहब कह रहे हैं कि ठीक है, बाकी जगह काशी, अयोध्या, मथुरा की आप बात कीजिए, लेकिन लखीमपुर की बात कब करेंगी? उन्नाव की बात कब करेंगे? बेरोजगारों की बात कब करेगी बीजेपी? ये एसपी का सवाल है आपसे। नहीं, या तो ये देखते नहीं है डिबेट, या क्या चक्कर है, मुझे समझ में नहीं आता। किस विषय पे हम लोग चर्चा नहीं करते, किस विषय पे हम डिबेट नहीं करते हैं? इन लोगों ने जब जब, यानी चैनल्स ने जब जब हम लोगों को बुलाया है विकास के बारे में बात करने के लिए, हमने विकास के बारे में बात करी, और सारे वर्टिकल्स जो होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के सारे गिनवा भी दिए कि कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था में डबल ऐसे ही नहीं हो गई है, अर्थव्यवस्था डबल दुगनी ऐसे ही नहीं हो जाती है। एक सवाल है जब भी, और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। बेचैनी मत रखिए, आप बोल रहे थे, मैं बड़े आराम से सुन रही थी। आपका झूठ ना मैंने नहीं, बोलिए आप बोलिए सारे के सारे डेवलपमेंट इंडेक्स के जितने वर्टिकल्स हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश जो है, अभी लेटेस्ट एक जो मैगजीन है, बहुत ही ख्याति प्राप्त मैगजीन है, उसमें भी अगर देख लिया जाए परफॉर्मेंस ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन डिफरेंट वर्टिकल्स, मतलब एक सबसे बड़ी आबादी वाला मेरा प्रदेश जो है, क्या देश के बराबर है, 25 करोड़ की आबादी है। वहां पे जिस प्रकार से कोरोना मैनेजमेंट से लेकर यहाँ पे जब समाजवादी पार्टी छोड़कर गई थी, अगर मैं किसानों की बात कर लेती हूँ कि करोड़ों का गन्ना किसानों का बकाया था, वो बहुत कुछ हमने पूरा कर दिया। 1.5 लाख करोड़ का तो पूरा किया, अभी थोड़ा सा बचा है, वो भी सारा कंप्लीट होता है। तो सारे के सारे घर घर में, गांव में बिजली पहुंचा दी। बिजली जो है अब लोगों को मिलती भी ज्यादा है, पहले जो है बहुत कम टाइम पर मिला करती थी। डीजल का प्रयोग होता था पंप और जनरेटर चलाने के लिए,
वो सारी चीजों में कमी आई है। तो चाहे मैं और सुरक्षा, सबसे बड़ी सुरक्षा होता है कि सुरक्षा है किसी भी प्रदेश में पढ़ना जी, तो वहाँ उद्योग भी फलते फूलते हैं। आपने इनको आ रही हूँ मैं आपके पास राठी साहब, अगर आप बिना डिस्टर्ब किए उन्हें बोलने देंगे तो बात जल्दी खत्म करके मैं आपका रुख करूंगी। अनिला जी, आप संक्षेप में अपनी बात खत्म कर दीजिए प्लीज। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आज जब अपराधी थरथराते हैं या तो हमारा स्टेट छोड़कर भाग जाते हैं या जेल में होते हैं, तो यहाँ पर अपने आप उद्योग पनपेंगे, उद्योग बढ़ रहे हैं। बीच में 2 साल का कोरोना की मार हमने झेली और अभी भी कोरोना कहीं गया नहीं। ठीक है। उसके बावजूद अगर देश अच्छा कर रहा है तो क्रेडिट तो जाएगा ना हमारे मुख्यमंत्री तो जी को। अच्छा करेंगे तो श्रेय तो मिलेगा ही, पीठ तो थपथपाई जाएगी। विजय राठी साहब जी, मैं पहले इनके सवालों के जवाब दे दूं जी। अनिला सिंह जी ने एक वैक्सीन की बात करी, वो बताना भूल गई कि नीति आयोग ने अभी क्या कहा। उत्तर प्रदेश 3 जो हिंदुस्तान के पिछड़े जिले हैं उसमें नाम आया उत्तर प्रदेश का, वो इन्होंने जिक्र नहीं किया। गन्ने की इन्होंने बात करी, 10,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है, इनके घोषणा पत्र में था 14 दिन में पेमेंट करेंगे, वो बात नहीं करती। क्रिमिनल की ये बात करी है, अजय मिश्रा अमित शाह के बराबर में खड़ा तो उसकी ये बात नहीं करते। बिजली की ये बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, एक बिजली घर का नाम, 1 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, एक बिजली घर का नाम आप बताइए जिसमें आपने 660 मेगावाट या 220 मेगावाट आपने कैपेसिटी बढ़ाई है उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको कम से कम 6 बिजली घर के नाम बता सकता हूं जिसमें अखिलेश यादव जी ने 6000 मेगावाट बिजली बढ़ाई है। आपको यह नहीं पता उत्तर प्रदेश में बिजली की डिमांड कितनी, आप ये बताइए मुझे। आप झूठ बोलती है टीवी पे, आप बोलती है, आपके प्रवक्ता बोलते हैं, विधायक बोलते हैं, नेता बोलते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती टीवी पे झूठ बोलते हैं? कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे बताओ कि राठी साहब, एक महिला के लिए एक बिजली शर्म, मैं बहुत ज्यादा इतने बड़े कठोर, कैसे किस तरह की भाषा है ये? मेरा समय भी आप इनको दे दीजिए। मैं क्या बोल सकती हूँ? जी अनिला जी बोलिए। हाँ देखिए, भाषा तो ये आप मुझे बिल्कुल किसी भी प्रकार का अचंभा नहीं हो रहा है भाषा को लेकर, क्योंकि जिस राजनीतिक दल से ये आता है उसका चरित्र यही है कि गाली गलौज गुंडागर्दी। तो जिस प्रकार की भाषा का मेरे प्रयोग कर, जवाब दीजिए सीधा सीधा, कौन सा बिजली घर आपने लगाया? और मैं इनको बता दूं साहब, आपके समय पे कम से कम 40 से 1 सेकंड चुप कर बैठिए अपने आप। नाम बोल के जाओ। विजय राठी जी आप सुन तो लीजिए, थोड़ी सभ्यता सीखे। ये गुंडागर्दी अपनी पार्टी के लिए छोड़ दीजिए, जाके वहाँ के कार्यालय में करिए गुंडागर्दी। यहाँ चैनल पर बैठ के गुंडागर्दी नहीं आपकी चलने वाली है। बिजली घर का नाम बताइए आज कौन सा लगाया योगी जी ने? 40% जो है वो बिजली चोरी हुआ करती थी। डेटा क्या था? उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। बिजली के जो बिल है वो जाते ही नहीं। और ऐसे अगर विजय राठी साहब आप उन्हें बोलने नहीं देंगे, अनिला जी अगर आपकी बात का जवाब ही नहीं देंगी तो फिर कैसे? और भी तो मेहमान है ना मेरे साथ, और भी तो मेहमान है मेरे साथ। विनोद बंसल जी, मैं अब आपका रुख कर रही हूँ। क्या लौट रही हूँ अनिला जी, आपके पास लौट रही हूँ। विनोद बंसल जी, क्या धर्म कार्ड का नाम देकर वाकई काशी मथुरा में विकास को रोकने की कोशिश की जा रही है? क्या आपको लगता है कि इसे जानबूझकर एक धर्म कार्ड का एंगल देकर दिया जा रहा है? अपर्णा जी देखिए, बड़े ताज्जुब की बात है कि जो पार्टी जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों को गोली मारी और उसके बाद उनके जो आका थे वो टीपू का हवाला देते हुए कहते हैं कि मुझे तो बड़ा सौभाग्य है कि अगर कुछ है कि मारे, अगर मेरा बस चलता तो मैं और जाने कितने राम भक्तों को हलाल कर लेता। वो टीपू की सरकार बनाना चाहते हैं। आप देखिए ना जी, वो टीपू जिसके शासनकाल में वो इस्लामिक जिहादी जो आज योगी जी की जेल में है और जेल के अंदर सड़ रहा है, आप देखिए जो भारत माता को डाइन कहता था, वो जिहादी जो है उनकी सरकार चलती है। और अब ये बात करते हैं, अब चैनल पर भी आपको गोलियां मार रहे हैं। आप देखिए एकमात्र महिला आपके चैनल की डिबेट में है और उसको भी कम से कम उनका सम्मान तो छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से सम्मान की अपेक्षा आपके सुधी दर्शकों को नहीं होगी कि समाजवादी पार्टी किसी महिला का सम्मान भी कर सकती है। उन्होंने देखा है जिस पार्टी के कहते हैं और बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, बच्चों से गलती हो जाती है, तो वो उनसे और ज्यादा उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि क्या टीपू जी तो नहीं दिखाई, टीपू जी के पापा जी मिलकर वर्तमान में कब किया गया आप? ये जितने पेपर लीक हुए हैं, पेपर कब अब एक रिएक्शन फाजिल अहमद साहब से, वो जो वापस कनेक्ट हो गए हमारे साथ।
उनकी पहली बार में बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। फाजिल अहमद साहब, इस सब कुछ वो जो चल रहा है इस पर आपका पहले रिएक्शन लेती हूँ मैं। देखिए, आज की उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में हिंदू मुसलमान कार्ड चल नहीं पा रहा है। बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहा है। उसको चलाने के लिए लगातार ये लोग बातें कर रहे हैं। काशी मथुरा, यदि आप उसको मंदिर मस्जिद से जोड़ के देखना चाहते हैं तो मामला न्यायालय में है। न्यायालय ने फैसला भी दे रखा है उसमें। आप न्यायालय को नहीं मानते हैं, आप हर चीज से ऊपर हैं, आप कानून से ऊपर हैं, संविधान से ऊपर हैं, न्यायालय से ऊपर हैं। हर चीज आपकी आस्था से चलेगी या देश कानून से चलेगा? यदि आस्था से चलाना है तो आप सारा सिस्टम खत्म कर दीजिए और कानून खत्म कर दीजिए। देश में विधानसभा खत्म कर दीजिए, लोकसभा खत्म कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दीजिए और चलाइए अपनी आस्था से देश को। आस्था से देश नहीं चलता है, देश हमेशा संविधान से चलता है। ये लोग आस्था के नाम पर किसी का गला दबा देंगे। अभी इलाहाबाद में दलित की हत्या हो गई, 7 दलित मारे गए। कोई विदेशी लोग आके नहीं मारे, अपने ही देश के लोगों ने दलित को मारा। उस पर चर्चा नहीं कर रहे, उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे। वो दलित क्या है? वो दलित की आस्था नहीं है आपके साथ। आपके साथ इलाहाबाद के उन दलितों की हत्या जो हुई, उनकी आस्था आपके साथ नहीं है। वो आपके हिंदू समाज के वो लोग नहीं है। उनकी किसने हत्या किया और क्यों किया, ये इस पे चर्चा आप नहीं कर रहे। इस पे आपकी आस्था नहीं है, दलित पे आस्था नहीं है, गरीब पे आस्था नहीं है। आस्था आपको मंदिर मस्जिद और तमाम चीजों पे है। अरे आस्था जैसे आपकी है वैसे हमारी भी है। हम तो नहीं बात करते, हम तो न्यायालय की शरण में है, न्यायालय से बात कर रहे हैं, न्यायालय में अपनी पैरवी कर रहे हैं ईमानदारी से। विनोद बंसल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। विनोद बंसल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बंसल जी। मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर बनाइए। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये कुछ इस्लामिक जिहादी आकर के और ये आस्था की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि संविधान में हमें विश्वास है। ये बात दलितों की करते हैं और दलितों पर सबसे ज्यादा प्रहार इस्लामिक जिहादी करते हैं। कमाल की बात है। देखिए, मात्र उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1 वर्ष हुआ है। ठीक है, महंत नवल किशोर दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। महंत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। बंसल जी आ रही हो आपके पास। सर, महंत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी महंत जी। क्यों मारा उनको? मैं ये कह रहा था, यदि हम कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, केवल आस्था के नाम पर हम मंदिरों को बनाते तो इस देश के में हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर मंदिर था और मस्जिदें खड़ी कर दी गई। यदि हम केवल आस्था के नाम पर ही सब कुछ करते तो आज हजारों मस्जिदों को हटाकर मंदिर बना दिए होते। हम यहाँ के संविधान में पूरा विश्वास रखते हैं और अपनी आस्था को उसी के आधार पर करते हैं। राम मंदिर बन रहा है केवल आस्था के नाम पर नहीं, वहाँ की परंपरा पे नहीं, वहाँ के साक्ष्य के आधार पर बन रहा है। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण किया जा रहा है और देश के हर नागरिक को देश के संविधान पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कूप पर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या देवस्थानम बोर्ड भंग करने का फैसला चुनाव को देखते हुए लिया गया, तो एक दर्शक नेहा का कहना है कि विधानसभा चुनाव के सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी के लिए इस मुद्दे को सुलझाना पहली प्राथमिकता बन गई है।